साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो इसमें अपन पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, जो इस प्रश्नावली में काम आएगा वो अपन पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है सर्वांग सम। सर्वांग समता के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए सर्वांग सम क्या होता है। दो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती है यदि उनके आकार व माप समान हो। जैसे समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त। देखो इसको अपन समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ये है 3 सेमी का, ठीक है। एक और वृत्त बनाया, वो भी कितना है 3 सेमी का, ये भी 3 सेमी का है। देखो दोबारा, उनके आकार व माप दोनों समान हो। मतलब आकार मतलब इनकी जो साइज है वो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। और माप भी समान हो। जैसे 3 सेमी लिया अपन ने, तो इसकी भी यहाँ पे 3 सेमी है। तो ऐसे आकृतियाँ हैं वो सर्वांग सम कहलाती है। मतलब सर्व अंग सम, सारा अंग उनका समान होता है। जैसे अपन इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो यह आकृति इसको पूरी तरह ढक लेगी, ठीक है। जैसे कि ये एक कॉपी है, ठीक है, इसके सारे पेज है वो सर्वांग सम है, क्योंकि ये पेज, पीछे वाला पेज इसको पूरी तरह ढक रहा है, ठीक है। तो ऐसे आकृतियाँ सर्वांग सम होती है। जैसे अपनी किताब है, उसके सारे पेज हैं, वो भी क्या है सर्वांग सम है, सारे समान माप के होते हैं। अब देखो उदाहरण में है समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। अभी बताया मैंने, समान त्रिज्या है और उससे अपन वृत्त बनाते हैं तो दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है, आपने पढ़ाया 9वीं में, ये चिन्ह है सर्वांग सम का, बराबर का चिन्ह और ऊपर ऐसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, दोनों बनाए अपन ने, दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए। जैसे ये 2 सेमी का है, ये 2 का है, ये 2 का है, ये भी कितना होगा 2 सेमी का होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, छोटी बड़ी नहीं हो और इनका माप भी बराबर हो, 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, तो यह आकृतियां होती है सर्वांग सम कहलाती है, ठीक है। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग होते हैं, वो भी क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। जैसे 2 वर्ग बनाए मैंने, ठीक है, दोनों वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग क्या हैं सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि ये सभी समान भुजा के हैं और इनका जो आकार भी बराबर है और माप भी बराबर है। हम जानते हैं कि वर्ग का माप तो बराबर ही होता है, अगर चारों भुजा इसकी बराबर है तो इसकी भी बराबर होगी, तभी वो सर्वांग सम होगा। तो ऐसी आकृतियाँ तो समान लंबाई की हो, समान लंबाई की भुजा हो, सभी की त्रिज्या समान हो, तो वे आकृतियाँ क्या कहलाती है सर्वांग सम कहलाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है समरूप। समरूप क्या होता है, 2 आकृतियाँ समरूप कहलाती है जिनके आकार तो समान हो परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम का थोड़ा सा उल्टा है ये नियम। सर्वांग सम में तो माप भी समान होने चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए। इसमें केवल आकार समान होना चाहिए, दिखने में समान होना चाहिए, भले वो छोटा बड़ा हो, परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। कैसे? देखो ये वृत्त बनाया मैंने, ठीक है, ये है 3 सेमी का, एक यहाँ बनाया, ये है 2 सेमी का। अब आप बताओ दोनों बराबर है क्या, दोनों सर्वांग सम है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 सेमी का है, ये 2 सेमी का है, तो इनकी जो आकार है वो समान नहीं है, लेकिन दिखने में जरूर समान है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो दिखने में समान होते हैं, मतलब समरूप, रूप में समान। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दिखने में समान हो, वो होते हैं समरूप। इनको लिखते हैं ऐसे, समरूप की आकृति को ऐसे लिखते हैं। और सभी वर्ग समरूप, जैसे
ये मैंने यहाँ वर्ग बनाया, ये बड़ा है, एक वर्ग छोटा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ये दिखने में समान है, समरूप हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, तो ये भी समरूप है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज में ये बड़ा बना दिया मैंने, ये छोटा बना दिया, तो ये छोटे बड़े जरूर हैं, है ना, इनके माप अलग अलग हैं, लेकिन इनकी आकार बराबर है, दिखने में ये दोनों बराबर है। ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। तो समरूप में यही होता है, छोटा बड़ा अपन नहीं देखते हैं, वहाँ पे केवल क्या होना चाहिए, उनके केवल आकार में समान होने चाहिए, परंतु माप में समान हो या नहीं हो कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ध्यान रखना, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सर्वांग सम में और समरूप में खाली एक चीज का अंतर है, सर्वांग सम में तो सब कुछ समान होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए, है ना। समरूप में आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। आकार मतलब दिखने में समान होना चाहिए, बस छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे आकृतियां होती है समरूप आकृतियां। अब देखो नोट है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। देखो ये आकृतियां सर्वांग सम है तो ये समरूप भी होगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। देखो ये दोनों आकृतियां कैसी है, समरूप है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका माप समान नहीं है, ये 3 सेमी का है, ये 2 सेमी का है, तो ये समरूप तो है लेकिन इनको सर्वांग सम नहीं बोलेंगे। ऐसे देखो ये वर्ग है, दोनों वर्गों में आकार समान है दोनों का, लेकिन इनकी जो साइज है, माप है, वो समान नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 3 सेमी का है तो ये कितना है, 2 सेमी का है ना, तो माप में समान नहीं है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। सभी सर्वांग सम आकृतियों को अपन समरूप बोलते हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों को सर्वांग सम नहीं बोल सकते, ये आवश्यक नहीं है। बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 बहुभुज दे रखे हैं, दोनों की भुजाएं समान है, तो वो समरूप होते हैं। कब? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा पॉइंट है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। जैसे देखो 2 यहाँ पे त्रिभुज दे रखे हैं आपको, ये त्रिभुज समबाहु है, ये भी समबाहु है, ठीक है, दिखने में समान है, तो ये समरूप हो गए। अब बताना है कि ये समरूप की दोनों कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो ये समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो उनके संगत कोण, अब संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण वो होते हैं, जैसे देखो इसका बिंदु ए बी सी है, इसके बिंदु पी क्यू आर है, तो इसका ए बिंदु जो होगा वो पी के संगत होगा, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं ए संगत पी, ठीक है। कोण बी संगत होगा कोण क्यू के, तो कोण बी संगत है कोण क्यू के। कोण सी संगत होगा कोण आर के, तो कोण सी संगत है कोण आर के। देखो ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, तो संगत कोण तो क्या हो गए, सभी बराबर हैं। अब देखो संगत भुजाएं समानुपाती है क्या? संगत भुजा मतलब ये भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती और ये भुजा इसके समानुपाती। जैसे ये AC है तो AC बटा PR, यहाँ लिख रहा हूँ AC बटा PR बराबर AB बटा PQ, AB बटा PQ और BC बटा QR, BC बटा QR। तीनों भुजाओं के अनुपात हो गए। अब चेक करना है कि अनुपात बराबर है या नहीं है। तो देखो AC कितना है, AC 3 है बटा PR 4 है बराबर AB 3 सेमी, PQ 4 सेमी, BC 3 सेमी और QR 4 सेमी। तो अब देखो
तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपात में है, तीनों का सेम अनुपात है 3/4, 3/4, 3/4। तो इनका संगत कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यह आकृति है, इसको बोलते हैं अपन समरूप का चिन्ह, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अपन दो उदाहरण और लेते हैं। एक वर्ग है और एक आयत है। अब बताना है कि दोनों के संगत कोण बराबर है या नहीं है, संगत भुजाएं बराबर या समानुपाती है या नहीं है। तो दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं चेक करते हैं। देखो इसके संगत कोण और इसके संगत कोण चेक करो तो 90 डिग्री, 90, 90, 90, सारे कोण 90 डिग्री के हैं। तो संगत कोण तो बराबर है, पहली कंडीशन तो ये फॉलो करता है। दूसरी कंडीशन देखो, फिर संगत भुजाएं तो इसके और इसका अनुपात कितना हुआ, 3/4 बराबर इसका और इसका कितना हुआ, 3/3, इसका कितना हुआ, 3/4, ये और ये 3/3। इसमें देखो आप सारी भुजाएं समानुपात में नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, तो सभी समानुपात में नहीं है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होती है। इसका मतलब है ये जो आकृतियां हैं वो समरूप नहीं होगी, ये आकृतियां समरूप नहीं है, ठीक है। एक और देखो, ये है वर्ग है, ठीक है, तो ये क्या है, समचतुर्भुज है। इनमें देखो आप दोनों समरूप है या नहीं। तो इनके देखो संगत भुजाएं तो समानुपात में है, 3, 3, ये 3, सारे 3 सेमी है, इसमें भी सारी 3 सेमी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों आकृतियों की संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपात में है। लेकिन क्या कोण समानुपात, ये कोण बराबर है क्या, तो ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं। लेकिन समचतुर्भुज में अपन जानते हैं समचतुर्भुज में सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो इसमें भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये भी समरूप नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना, समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, तभी वो दोनों आकृतियां समरूप होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये था छोटा सा वीडियो प्रश्नावली 6 का परिचय का। बाकी के प्रमेय वगैरह अपन प्रश्नावली में पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं इस प्रश्नावली 6.1 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।